दोस्तों, आज हम बैजू बावरा के बदले की कहानी के बारे में जानते हैं। सवेरे का समय था। 12 घंटे रात्रि के निरंतर संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। बाग के फूल आनंद मग्न होकर झूम रहे थे और पक्षी जनमधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन से खेल रही थी, पत्ते हद से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश के राज में सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। भोर की स्वर्णिम बेला में साधुओं की एक मंडली आगरा नगर में पधारी। वे स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। जो इस संसार का भी त्याग कर चुके थे, उन्हें सुर ताल की भला क्या परवाह थी। कोई सुर ऊपर चढ़ाता तो कोई गुनगुनाता था। वे अपने राग में मग्न थे कि अचानक सिपाहियों ने उन्हें आ घेरा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, उन्हें हथकड़ियां पहनाकर सिपाही अकबर के दरबार में ले गए। मुगल बादशाह अकबर के प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी हुई थी कि जो मनुष्य गायन विधा में मेरी बराबरी न कर सके, वे आगरे की सीमा के अंदर न गाए, और यदि कोई इस नियम को भंग करेगा तो उसे मृत्युदंड का पात्र समझा जाएगा। बेचारा साधु इस बात से अनभिज्ञ थे, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। उसने बंदी बनाकर दरबार में पेश किया गया। तानसेन ने गायन विधा के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सब के सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए जाने की मांग करने लगे, परंतु उसमें दया का भाव कम था। सबके लिए मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्षीय बालक को छोड़ दिया गया, जो उस साधु मंडली का हिस्सा था। अबोध बालक रोते हुए आगरा के बाजार से निकलकर जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बाबा बाबा, तुम कहाँ चले गए? अब मुझे कौन प्यार करेगा और कौन मुझे भक्ति का मार्ग दिखाएगा? हे भगवान, मेरे बाबा को क्यों छीन लिया और क्यों मुझे इस संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया? अब कौन मेरा पालन पोषण करेगा और घोर संकटों से कौन मेरी रक्षा करेगा? इन्हीं विचारों में डूबा बालक देर तक रोता रहा। बालक का रुदन सुनकर वहां से गुजरते महात्मा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बैजू बेटा, अशांत मत हो। बैजू घबरा कर उठा और महात्मा के चरणों में लिपट गया और रोते हुए बैजू ने कहा, गुरुवर, मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर ब्रजपात हुआ है। शंकरानंद बोले, शांति शांति। बैजू रोते हुए बोला, गुरुवर, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है, उसने मेरे पिता की हत्या कर दी। शंकरानंद ने फिर कहा, शांति शांति। बैजू ने महात्मा के चरणों में लिपट कर कहा, गुरुवर, शांति नहीं, अब मेरी प्रति हिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। शंकरानंद ने व्याकुल बालक को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, मैं तुझे वह अचूक शस्त्र देता हूँ जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकेगा। बैजू उछल पड़ा, कहा, हाँ, वह शस्त्र कहाँ है? गुरुवर, शीघ्रता कीजिए। शंकरानंद ने कहा, उसके लिए तुम्हें 10 वर्ष तक तपस्या करनी होगी। गुस्से में पागल बैजू ने महात्मा से कहा, 10 वर्ष? क्या मैं जीवन भर विपत्तियां उठाने, कष्ट सहने, भक्ति और तप करने के लिए ही हूँ? फिर थोड़ा शांत होकर महात्मा से बोला, गुरुवर, मुझे वह शस्त्र चाहिए जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो सके। क्या 10 वर्ष के बाद मुझे वह मिल पाएगा? शंकरानंद बोले, अवश्य मिल पाएगा। बैजू गुरुवर के चरणों में पुनः झुक गया। आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में अनेक परिवर्तन हुए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई बसें चली गईं, बूढ़े प्रभुधाम को चले गए, नए पैदा हो गए। जो तरुण थे वे श्वेत केसी हो गए। बैजू भी तरुण होता गया और गायन विधा में दिन पर दिन आगे बढ़ता गया। निरंतर कठिन अभ्यास से उसके स्वरों में जादू आ गया था और तान में आश्चर्यमयी मोहनी आ गई थी। जब वह गाता था तो पत्थर भी पिघल जाते थे और पक्षी मुग्ध हो जाते थे। 12 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और बैजू को महात्मा से सभी विधाएं मिल चुकी थीं। शंकराचार्य ने कहा, मेरे पास जो कुछ था वह मैं तुझे दे डाला, अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, लेकिन बिना गुरु दक्षिणा के कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुझे भी गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू नतमस्तक हो हाथ जोड़कर गुरुवर से बोला, गुरुवर, आपका उपकार जीवन भर नहीं उतरेगा, आज्ञा करें। शंकरानंद ने कहा, तो प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया कि प्रतिज्ञा करता हूँ कि। फिर शंकरानंद ने अपना वाक्य पूरा किया, इस राग विधा से किसी को हानि नहीं पहुँचाओगे। यह सुनते ही बैजू का रक्त सूख गया और पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष के कठिन परिश्रम पर पानी फिर गया।
बदले के लिए छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा दे दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और खून का घूंट पीकर रह गया और सोचने लगा कि अब अपना बदला कैसे लूँगा। दोस्तों, इसके आगे का हिस्सा हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि बैजू किस तरह से अपने पिता की हत्या का बदला लेता है तानसेन से।